वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा दिवाली 2023 से पहले। जी हाँ, दिवाली बहुत जल्द आने वाली है और इस दिवाली आपको कुछ ऐसा सरप्राइज मिल सकता है, स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए कहूँगी, क्योंकि एक लव रीडिंग है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइज लेकर आएगी जो अक्सर नो कांटेक्ट में रहते हैं या उनका कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ रहता है अपने पर्सन से। तो इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि दिवाली 2023 से पहले रीयूनियन को लेकर पार्टनर के मन के अंदर क्या चल रहा है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और ये रीडिंग जो है कलेक्टिव एनर्जीज पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बस आपने पार्टनर को थोड़ा सा फोकस कर लेना है। चाहे तो आप उनका नाम अपने मन में 3 बार ले सकते हो। उसके बाद आपको रीडिंग को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है और सारी बताई गई जानकारी इस वीडियो में हर किसी के साथ 100% रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं शुरू में ही, ऑनलाइन टैरो वीडियोस या ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर सुनते हो, हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि ये रीडिंग्स आपको सिर्फ एक जनरल तरीके से समझाई जा रही हैं। ये आपकी लाइफ का कोई फाइनल कंक्लूजन या फाइनल रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो कोई भी फैसला आप किसी भी रीडिंग के आधार पर बिल्कुल ना करें। किसी से कंसल्टेशन ले लें, किसी से गाइडेंस ले लें, किसी को अपनी कुंडली दिखाकर उपाय ले लें, समाधान ले लें, फिर अपनी लाइफ का फैसला करें। तो दिवाली 2023 से पहले चांसेस तो बहुत अच्छे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शंस इस रीडिंग में मुझे कुछ लोगों के नज़र आए हैं और उनका रीयूनियन होकर ही रहेगा, या ये दिवाली के आसपास होगा या दिवाली से पहले होगा। आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को मैनिफेस्ट करते हैं। उनको आप में एक बैलेंस्ड पर्सन की वो इमेज नज़र आती है जो उनकी लाइफ को भी कहीं ना कहीं बैलेंस करते हैं। उनको लगता है कि आपका होना उनके जीवन में उनकी ज़िंदगी को भी एक बराबरी की ज़िंदगी पर लेकर आता है। अगर उनमें गुस्सा है, उनमें ज़िद है, उनमें कमियां हैं, उनके अंदर कोई डर है प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर, या वो लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन जब आपका ख्याल उन्हें आता है, आपका नाम उनके दिल में जब चलता है, वो घबराते नहीं हैं। उनके अंदर विश्वास आपके रिश्ते से, आपके साथ बिताया गया टाइम उस विश्वास को और गहरा और मजबूत करता है। तो ये पर्सन जहाँ कहीं भी हैं आपकी ज़िंदगी में, अगर ये हैं इस वक्त या फिर ये नहीं हैं, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ये आपसे दूर चले गए हैं, या ये अगर आपसे इन एंड आउट रिलेशन भी रखते हैं, फिर भी उनको पता है कि वो इस कनेक्शन से कभी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो रीयूनियन वो सोच रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और दिवाली के टाइम ना, मैं यहाँ पे कुछ राशियाँ बताऊंगी जिनमें तो श्योर शॉट है, गारंटी है, चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो जाएगा। लेकिन ये भी होना ज़रूरी है कि आपके पर्सन को इस रिलेशन में आने के बाद आपको दोबारा छोड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर वापस तो आएंगे
अपनी प्यारी प्यारी बातों से आपका दिल भी जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी कुछ बातें जो दिल में बैठ गई हैं उनके या आपके इस रिलेशन के भविष्य को लेकर वो दोबारा शुरू होंगी। उन पर दोबारा एक दूसरे का विचार, एक दूसरे का विजन, एक दूसरे का थॉट, एक दूसरे का ओपिनियन जाना जाएगा। कुछ सवाल उनके मन में हैं और कुछ सवाल आपके मन में हैं। तो मुझे लग रहा है दोनों को मौका दिया जा रहा है इस दिवाली से पहले, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लव मैसेजेस भी हैं। अगर ये पर्सन बहुत बिजी रहते हैं अपने काम पर, अपने वर्क प्लेस पर, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, प्यार के लिए अगर टाइम नहीं निकालते, तो वो टाइम आ रहा है जब ये पर्सन आपको खुद कहेंगे कि मैंने जो भी इस रिलेशन में अधूरा छोड़ा है, अब मैं उसको कंप्लीट करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ। तो कुछ लोगों को इस रिलेशन में आगे अपना लक आजमाने का मौका मिलेगा। आपको फील होगा कि आप इस रिश्ते में लकी हो। अगर आपने वेट किया है अपने पार्टनर के साथ दोबारा कांटेक्ट में आने का, तो वो वेट, वो टाइम, वो इंतज़ार खाली नहीं गया। उस टाइम में एक तरफ आपने अपनी ग्रोथ पर, अपनी हीलिंग पर, अपने सेल्फ लव पर काम किया, ध्यान दिया। और कुछ लोगों ने तो टैरो वीडियोस को सुन सुनकर अपने ऊपर सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। तो गाइस, कुछ लोगों के लिए ना ये आने वाला 1 महीना काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये रीडिंग जो है ना, मुझे दिवाली के बाद भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा रही है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि दिवाली ख़त्म होने के बाद अचानक से विदिन 1 मंथ, दिवाली से अगले 1 महीने के अंदर अपने कर्मों के लिए इस पर्सन को बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, बहुत बड़ा पछतावा होगा। कोई कार्मिक साइकिल या तो दिवाली के आसपास एंड होगा, या फिर दिवाली के अगले 30 दिनों के अंदर ये वापस ये कहते हुए लौटेंगे कि मैंने अपने किए की सज़ा भोग ली है। मुझे जो रिज़ल्ट यूनिवर्स ने देना था, जो सज़ा मुझे भगवान ने देनी थी, वो मुझे मिल चुकी है। क्योंकि कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो इनकी आंखें खोलेगा। अब मेरे सामने ना कुछ लव मैसेजेस हैं। सबसे पहला स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज है। तो लक आपको फेवर करेगा, लव एनर्जी एक्सपैंड होगी, मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशन का ऑफिशियल होना, कोर्ट मैरिज होना, एंगेजमेंट होना, या ये आपको ये भी कह सकते हैं कि चलो हम चोरी छुपकर सगाई कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बाद में घर वालों को बताएंगे। कुछ ऐसा ऑफ़र भी इनके पास है। लेकिन मैं यहाँ पे इन बातों को प्रोपेगेट नहीं कर रही, यानी कि मैं आप लोगों को ये सलाह बिल्कुल नहीं दे रही कि आप रीडिंग में जो आया है उस हिसाब से अपनी शादी घर वालों को बिना बताए कर लो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही। मैं सिर्फ एनर्जीज़ बता रही हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर में कुछ ऐसा सरकमस्टेंस बनेगा, कोई ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी, कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा जहाँ पर आपको सेलिब्रेट करने का, लव को एंजॉय करने का, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का मौका मिल सकता है। और ये दिवाली से पहले भी होगा
की शुरुआत आपको नज़र आ जाएगी कि वाओ यार, मेरी लाइफ अब इस पर्सन ने बदलने के बारे में सोची है। कुछ बातें अधूरी जो आप में हैं उनको कंप्लीशन की तरफ ये लेकर जाना चाहते हैं। तो सब लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि दिवाली तक सभी लोगों के पार्टनर वापस आ जाएंगे, बट चांसेस बन रहे हैं कि कुछ लोगों के तो आएंगे ही आएंगे। तो अब मेरे सामने कुछ लव मैसेज है। सबसे पहला मैसेज है प्यार में, इट हर्ट्स मी whenever I feel that you are not giving me the time I want, the attention I want, and the energy I want. I still don't know how to react, but I want you in my life forever. I love you. तो ये आपके पर्सन का मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर आप ना कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे, मतलब आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो होनी चाहिए इस रिश्ते में इनको लेकर वो आप नहीं दिखा रहे। आप भी चुप करके अपनी ज़िंदगी में कोशिश कर रहे हो एडजस्ट होने की, हील करने की, रिकवर होने की, और आप यूनिवर्स से प्रार्थनाएं कर रहे हो। कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड आपने अपनाया है या आप अपनाने के बारे में सोच रहे हो कि मैं कोई टेक्निक लगा लेता हूँ, मैं कोई उपाय कर लेता हूँ, मैं एटलीस्ट अपने रिलेशन को बचाने के लिए किसी तरीके से कोई रेमेडी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, शायद कोई सल्यूशन निकल आएगा, कोई हल मिल जाएगा। तो दिवाली के आसपास पार्टनर एक तरफ माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर हर वो कोशिश करेंगे जो उन्होंने आज तक इस रिश्ते में नहीं किया या करने से बचते रहे, और आपसे उम्मीदें ज़्यादा लगाते थे कि हर बार आप ही कोशिश करो उन्हें फ़ोन करने की, उन्हें मैसेज करने की, उनके रूठने पर उन्हें सॉरी कहने की और उन्हें मनाने की। लेकिन शायद आपने अपने इस साइड को अब ख़त्म कर दिया है। अब आप मोर स्ट्रॉन्ग बन गए हो, अब आप वेट कर रहे हो, बट जल्दबाजी में नहीं हो। तो ये पर्सन ना उन बातों को सोचते सोचते यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि इनसे सब्र नहीं होगा, इनसे कंट्रोल नहीं होगा, और आखिरकार इन्हें आपके प्यार के आगे झुकना पड़ेगा। उसके बाद अगला मैसेज है, मेरी हज़ारों गलतियों को तुमने हमेशा माफ़ किया और मुझे चुना। क्या तुम दोबारा इस रिश्ते को एक मौका नहीं देना चाहते? अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए पा सकता हूँ या नहीं? मुझे बस इसका जवाब दे दो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ये मैसेज उनके लिए जहाँ पर ये पर्सन जो है ना शुरू में आपको ना अंडर एस्टिमेट करते थे। उनको शुरू में ऐसा कभी नहीं लगता था कि अगर वो आपका दिल तोड़ेंगे, आपसे दूर जाएंगे, तो कभी भी उनकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम अचानक आ सकता है जहाँ पर उनको आपकी याद आ जाए, जहाँ पर उनको आपके बारे में सोचना पड़े, जहाँ पर उनके पास कोई और दिल की बातें करने वाला ना हो, दिल का दर्द बांटने वाला ना हो,
खुशियों में शामिल होने वाला ना हो। आज आपका पर्सन जहाँ कहीं भी है दुनिया में, चाहे वो फैमिली के साथ है, चाहे वो सिंगल रह रहे हैं, चाहे वो किसी दूसरे शहर में हैं, किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आप दोनों दूर दूर बैठे हो, लेकिन कहीं भी हो, दोनों एक दूसरे को याद किए बगैर ना अपना दिन निकालते हो, ना अपनी रात गुजारते हो। दोनों की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है ना, मुझे ये पास्ट लाइफ का रिलेशन 100% लग रहा है। इस रीडिंग में पास्ट लाइफ लव है। आप पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में भी इस इंसान के साथ किसी लव एनर्जी को एक्सपीरियंस करके आए हो, किसी लव बॉन्ड में रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे, हो सकता है कि आप दोनों का कोई बचपन का प्यार था पास्ट लाइफ में, या फिर आपकी शादी हो गई थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप वाकई में लवर थे पिछले जन्म में, लेकिन शादी होते होते लास्ट मोमेंट पे छूट गई और उस अधूरे कर्म को आप इस जन्म में रिजॉल्व करोगे। तो पेंडिंग कर्मा आप दोनों के रिश्ते में लव को लेकर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर, ट्रस्ट को लेकर, रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर में दोबारा मौका मिलेगा। ये रिलेशन अभी ख़त्म नहीं है, ना ही इस रिश्ते में अभी वो गिव अप कर चुके हैं, उनको अभी भी उम्मीद है। तो अगला मैसेज है आपके पर्सन का, तुमने जितना भी मेरे लिए किया है, शायद ये जन्म बहुत कम है तुम्हारे एहसान को चुकाने का। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम जैसे इंसान को कैसे मिला, क्यों मिला, और कौन सी वजह थी जिस कारण से हम दोनों को अलग किया है। मैं आज भी इन सवालों के जवाबों को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे दोनों हाथ खाली हैं। ये मैसेज उस इंसान का मैसेज है जिसके दिल में बहुत दर्द है, लेकिन ये दर्द वो किसी को ना दिखा सकता है, ना बांट सकता है, ना समझा सकता है, और ना ही उस दर्द से पीछा छुड़ा सकता है। कभी कभी इंसान को बहुत लेट अकल आती है, कभी कभी इतना ज़्यादा टाइम यूनिवर्स देते हैं अपने रिलेशन पर चांस लेने का, रिस्क उठाने का, एक्शन लेने का, लेकिन उस टाइम कुछ लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा प्यार सच्चा है, कौन सा प्यार नकली प्यार है। आपके पर्सन ने ना क्या किया कि टेम्परेरी रिलेशनशिप्स के पीछे भागे हैं। आपके अलावा इधर उधर कुछ लोग इन्हें अच्छे लगे, कुछ लोगों ने इनको पसंद किया, कुछ लोगों ने इनको प्रपोज किया, ये उनकी तरफ चले गए। अब आप ये भी सोच सकते हो कि वो कार्मिक थे, वो टॉक्सिक एनर्जी के लोग थे, वो सेल्फिश एनर्जी के लोग थे, या उस टाइम आपके पार्टनर ऐसे थे कि बस अपना फ़ायदा सोच रहे थे। जो रिश्ता उनको मिला जिससे उनको फ़ायदा हो, वो उस रिश्ते की तरफ दौड़ गए, और आपके बारे में उन्होंने उस टाइम सोचा भी नहीं कि जब इसे पता लगेगा कि मैं किसी और के साथ हूँ, चाहे चोरी छुपकर मैं उस रिश्ते में हूँ, चाहे इसको भनक भी ना लगे, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं ना यूनिवर्स, वो सच्चे दिल वाले लोगों का साथ ज़रूर देते हैं। कभी कभी ये साथ देने का टाइम लंबा चला जाता है, बट जस्टिस यानी कि न्याय ज़रूर मिलता है। आपको न्याय मिलने वाला है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस इंसान को दोबारा लाइफ में एंटरटेन करते हो, मौका देते हो या नहीं, बट ये लौटेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके जीवन को इतना ज़्यादा मीनिंगफुल बना दिया। आपको इनसे ट्रिगर मिला है, आपने इनके साथ रिलेशन में बहुत अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल
कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्कवर किया है, अपनी पावर को आपने समझा है, अपनी वर्थ को जाना है, अपनी सेल्फ लव की एनर्जी जो आप भूल गए थे। और जब इन्होंने आपको ट्रिगर किया, इनसे आपको धोखा मिला, इनसे आपको थर्ड पार्टी में डाला गया, तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, टैरो की तरफ, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का मीनिंग खोजते हुए अपनी सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जी को आपने एक्सप्लोर किया है। तो अभी ये रिलेशन ओवर नहीं है, ये 5D का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। हो सकता है ये कार्मिक रिलेशन भी हो। अक्सर कार्मिक रिलेशन ही हमें ट्रिगर करते हैं। सोलमेट कनेक्शंस तो हमारी सोल लेवल पर एक इंटरनल बॉन्ड कनेक्शन से जुड़े होते हैं। उसमें जितना भी बुरा हो जाए, दोनों प्यार करने वाले वापस मिल जाते हैं। लेकिन कार्मिक रिलेशन ऐसा रिश्ता होता है जिसमें हमें बहुत जल्दी जल्दी लाइफ में पर्सन से अट्रैक्शन, लव और कोडिपेंडेंसी स्टार्ट हो जाती है। हम उनके बिना अपने जीवन को इमेजिन करना ही नहीं चाहते। हम सोचना भी नहीं चाहते कि उनके बिना मेरी लाइफ निकलेगी कैसे। हम हमेशा उनको अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मानते हैं। हम उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। हम उनको किसी और का होने नहीं देना चाहते। हमारे अंदर वो जलन होती है, हमारे अंदर वो डर होता है, हमारे अंदर उन्हें पाने की वो इच्छा इतनी तीव्र होती है कि कभी कभी ना हम कंट्रोलिंग बन जाते हैं। हम उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं, हम उनके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं, हम उनको हर बार अपनी एनर्जी से मैनिफेस्ट करते हैं और हम एक दिन भी उनको बिना सोचे रह नहीं पाते। ये होते हैं कार्मिक रिलेशन। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं ना जिसमें पार्टनर एकदम से आपकी लाइफ में आकर कुछ ही दिनों में आपके दिल के इतने करीब हो जाते हैं कि आप अपने दोस्तों को भूल जाते हो, आप घर परिवार में टाइम नहीं देते, आप अपनी लाइफ का पर्पस भूल जाते हो, आप एमलेस हो जाते हो। बस आपका उस टाइम एक ही मकसद होता है कि मुझे इसी के साथ रहना है। तो फिर वो रिलेशन ना कोडिपेंडेंसी को शो करता है। दो लोग एक दूसरे पर इतना डिपेंड हो जाते हैं कि कुछ बातें आपको उनकी ट्रिगर करती हैं और कुछ आपकी बातें उनके जीवन के पर्पस तक उन्हें पहुंचा देती हैं। तो आपका आना उनकी लाइफ में एक लक और फॉर्चून को दिखा रहा है। तो इस दिवाली से पहले ना ये भी वो सोचेंगे कि इसके आने के बाद मेरी लाइफ में ना कुछ अचानक बड़ा ही सकारात्मक बदलाव आया है। शायद उन्होंने प्यार की गहराई को कभी समझा ही नहीं था। ये रिलेशन उनका फर्स्ट रिलेशन नहीं है। आपके साथ उनका रिश्ता किसी पहले रिलेशन के टूटने के बाद बना है। जो विश्वास उन्होंने उस रिश्ते में खो दिया था, जो प्यार उन्होंने उस रिश्ते में छोड़ दिया था, जब उन्होंने मन बना लिया कि अब मुझे दोबारा ज़िंदगी में प्यार नहीं होगा, लेकिन आपने उनकी लाइफ में जाने के बाद ये प्रूव कर दिया कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो दोबारा भी हो सकता है। आपने वो सच्चा प्यार उन्हें दिया है और अपने सच्चे प्यार की एनर्जी से उनके दिमाग के अंदर जो नेगेटिविटी थी या मन के अंदर जो डाउट था उसे क्लियर किया है। तो रीयूनियन के लिए अब मैं आपको ना 5 राशियां बता रही हूँ जिनमें स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि दिवाली से पहले या दिवाली के आसपास इनके साथ रीयूनियन होना, यानी कि ये लाइफ में लौट सकते हैं। अचानक कांटेक्ट दोबारा बन सकता है, दोबारा कहीं नज़र आ सकते हैं। अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं, हो सकता है दिवाली के आसपास, आपके घर के आसपास, आपके ऑफिस के आसपास आपका कोई हॉटस्पॉट है, यानी कि जहाँ पर आप जाते हो, कोई बाज़ार है, कोई बुक स्टोर है, कोई शॉपिंग मॉल है, कोई मूवी सिनेमा थिएटर है, कहीं भी जहाँ उन्हें पता है कि आप आते हो,
कोई गार्डन या पार्क है, या आपकी सहेली का कोई घर है, या अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, कोई शोरूम है, कोई ऑफिस है, उसके आसपास भी दिख सकते हैं। ये 5 राशियां कौन सी हैं? पहली राशि है तुला राशि। सन, मून, राइजिंग और वीनस में। इनकी कुंडली के अंदर तुला राशि यानी कि लिब्रा का साइन, लिब्रा ज़ोडिएक बहुत अहम रोल निभाएगा। दूसरा ज़ोडिएक साइन या दूसरी राशि यहाँ जो निकल कर आई है वो धनु राशि है, सैजिटेरियस। तो कुंडली में कहीं भी सैजिटेरियस इनके बैठा हो, स्पेशली राइजिंग साइन में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th या 11th हाउस में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगे रिकंसिलेशन के लिए। उसके बाद जेमिनी का साइन है, मिथुन राशि का। ये भी इनके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकते हैं। स्ट्रांगली ये राशियां सन, मून, राइजिंग को रिप्रेजेंट करेंगी तो ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, यानी कि इनकी सूर्य राशि, चंद्र राशि और इनका वीनस अगर जेमिनी में है, मिथुन राशि में है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा पार्टनर से, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगा। जो इतने टाइम से नो कांटेक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, वो भी ख़त्म हो सकता है। और कुछ लोग देखेंगे कि अगले कुछ दिनों के अंदर ना आपका थ्रॉट चक्रा बड़ा एक्टिव हो गया है। आपका मन करेगा गाने गाने का, आपका मन करेगा थोड़ा सा शायराना अंदाज में पर्सन से बात करने का। कुछ लोगों का मन करेगा कि वो क्रिएटिविटी की तरफ, आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, पोयम लिखना, पोयम बोलना, किसी तरह का स्क्रिप्टिंग करना, जनरल मेंटेन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई अफर्मेशन आप डेली बोलोगे या लिखोगे, मन करेगा आपका ये सब करने का, तो समझ जाना कि अब आपका रिकंसिलेशन बेहद नज़दीक है। ऑलराइट, तो अभी तक मैंने आपको 3 राशियां बताई हैं, तुला, धनु राशि, मिथुन राशि। उसके बाद अगली राशि जो चौथी राशि जिसमें रिकंसिलेशन का चांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है, वो मुझे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि नज़र आ रही है। अब ये राशि इनके सन, मून, राइजिंग में भी हो सकती है, इनका वीनस एक्वेरियस साइन में हो सकता है। उसके बाद 5वीं राशि है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में, वो है लियो राशि, सिंह राशि। ये फायरी राशि है, फायरी एलिमेंट की। लियो एक फिक्स्ड साइन है। कुछ लोग लियो राशि के बहुत ज़िद्दी होते हैं, घमंडी होते हैं, सेल्फ प्राइड, सेल्फ एस्टीम, ओवर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और कभी कभी एंगर इश्यूज़ भी होते हैं कि गुस्सा अचानक आ जाता है बिना सोचे समझे, लेकिन शांत भी हो जाता है। लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि अगर ये किसी को अपना बनाना चाहें तो इनकी कोशिश कभी खाली नहीं जाएगी। बस डिपेंड करता है कि इनका मूड और इनका माइंड किसी प्रैक्टिकल प्लान को जल्दी इम्पल्सिवली अगर करता है तो कभी कभी ये उस प्लानिंग से डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो फ्यूचर का सोचते नहीं हैं कि इसका फ्यूचर में कोई गलत असर भी पड़ सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचते, उसके इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं सोचते। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने ऐसा ही किया है, थर्ड पार्टी के चक्कर में जल्दबाजी दिखाई और दूर से चमकता हुआ सोना समझकर वो आर्टिफिशियल डायमंड्स के पीछे भाग गए।
कि दूर से उनको लग रहा था कि ये रिलेशन तो बड़ा ही अच्छा है, इसमें फ्यूचर भी होगा, लेकिन जब वो थर्ड पार्टी के पास पहुँचे, धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगा, तब वो आपकी तरफ अब अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं और अपना दिल आप ही के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं कि कुछ भी हो जाए हम दोनों अलग नहीं हो सकते। तो ये रीज़न है उनका आपकी लाइफ में लौटने का। मैंने आपको 5 राशियाँ बताई हैं, ये आपके पार्टनर की राशियाँ हैं। अगर आपको उनकी राशियों या ज़ोडिएक साइन के बारे में नहीं मालूम, लेकिन एनर्जी मैच हो रही है, शुरू से अभी तक रीडिंग मैच हो रही है, तो समझ जाओ आपका भी रिकंसिलेशन होने वाला है। तो इस वीडियो को आपने लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में लिखना है रीयूनियन, या लिख सकते हो वेलकम दिवाली 2023 या थैंक यू दिवाली 2023, क्योंकि आप दिवाली के आसपास इनसे मिलोगे। कुछ लोग फिज़िकली मिलेंगे, कुछ लोग वर्चुअली मिलेंगे, ऑनलाइन कनेक्शन बनेगा। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है इनका कोई दोस्त या आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड इनके बारे में आपको बताए कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। कमेंट में क्लेम ज़रूर करना ताकि एनर्जी मैनिफेस्ट हो। कंसल्टेशन की डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई हैं, जिनको भी कंसल्टेशन लेना हो उसे देख लें, कहाँ पे कांटेक्ट करना है। ध्यान रहे कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, कोई वेबसाइट का लिंक मेरा नहीं है। बहुत लोग धोखे में या गलत लोगों के आईडी और अकाउंट के चक्कर में फंस जाते हैं। कोई भी अगर आपको कमेंट सेक्शन में टॉक थ्रू टैरो के नाम से मैसेज करे या कमेंट डाले कि आप हमें व्हाट्सएप करो, हमें मोबाइल पे बात करो, हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, ऐसे लोग स्कैमर्स हैं, फेक अकाउंट हैं। तो आप लोगों को सावधान रहना है। फ़िलहाल इतना ही है गाइस, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, लाइफ को एंजॉय करें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।